नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से सेंट्रोइड जो कंसेप्ट हमने पढ़ रहा था, सेंट्रोइड जो कंसेप्ट हमने किया अभी तक, ठीक है, काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हम सेंट्रोइड कर रहे हैं तो उसमें एक दो कंसेप्ट हमने कर लिए, दो तीन, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किए हैं। अब आगे देखो, आज जो कंसेप्ट लास्ट वीडियो में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ट्रायंगल, ठीक है, ये इसकी मीडियन भाई तीनों, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, वो जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इफ़ टू मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, अब यहाँ पे ये मान लो दो मीडियन है हमारी और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ए डी को आप मान सकते हो M1, और जो BE है उसको आप मान लो M2, और CF को मान लो आप M3, ठीक है। BE और जो CF है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर मीडियन की लंबाई आपको गिवन है। जो ये परपेंडिकुलर मीडियन है ना, इनकी लंबाई आपको गिवन है। तो हमें ये जो M1 है इसकी लंबाई अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। M2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में M3 का स्क्वायर बराबर है M1 का स्क्वायर। ये चीज़ हमने कर ली है, वैसे आपको अभी मैंने बस वैसे याद दिलाया है। सिंपल भाषा में ये है कि दो ट्रायंगल की दो मीडियन की लंबाई हमें गिवन है, तीसरे की निकालनी हो तो ये फॉर्मूला है। ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया बताने के लिए हमें भाई सीधी सी बात है, क्या करना पड़ेगा। तो जो BE है ये क्या है, हमारी M2 है, और M2 ये है ना, तो BG, B से लेके G, तो BG क्या होगी। एरिया तो मैंने आपको बताया है, ट्रायंगल के मीडियन अगर हमें गिवन है तीनों तो उनसे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और हम एरिया निकाल सकते हैं। वो चीज़ मैंने करवा दी है, आगे कहीं आएगी फिर करा दूंगा। अच्छा, पहले आप ये बताओ कि आप हमें जैसे BE है, ये B पूरी गिवन है, तो BG क्या होगी। तो BG क्या होगी, ये होता है 2:1, तो BG हो जाएगी 2/3 ऑफ BE। ये भी वैसे मैंने करवा दिया, आपको इतना सोचने की बात नहीं है। और अगर बोल दे भाई CG क्या होगी, CG हो जाएगी 2/3 ऑफ CF। ऐसे ही अगर आपको ये निकालनी हो AG, तो AG क्या हो जाएगी 2/3 ऑफ AD। ये चीज़ आप ध्यान रखो। उसके अलावा भाई ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये सेंट्रोइड पॉइंट है, ये मीडियन थी, हाफ काट दिए, ठीक है, ABC, ये G हमारा सेंट्रोइड है। ट्रायंगल BCG एक राइट एंगल ट्रायंगल है, BCG, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, तीन ट्रायंगल बनते हैं इसमें इस तरह से, और तीनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, इसका 2, इसका 2, इसका 2, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दोगे तो इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी, जो इसको आगे बढ़ा दोगे इसका भी 1, इसका भी 1। ये चीज़ मैंने आपको करवाई है पहले ही, ये तो दोबारा रिवाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है हमारा क्वेश्चन या कंसेप्ट, आप देख लो, इस फॉर्म में है, ये मीडियन है हमारी, जो ये G पॉइंट है, ये क्या है हमारा सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड बोल दे तो सीधी सी बात समझ जाना, ये मीडियन हुई होंगी, और मीडियन हुई होंगी तो अगर इस फॉर्म में है तो इनका जो एरिया होगा तीनों ट्रायंगल का वो बराबर होगा 2, 2, 2, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल BCG का एरिया निकाल के और उसका 3 गुना कर दूं तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया तो हम बाद में निकालेंगे, पहले ट्रायंगल BCG का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू में 2/3 ऑफ M2 इंटू में 2/3 ऑफ M3। अब आप कहोगे ये M2 M3 किधर से आ गई भाई, ये इधर से आ गई, ये रही, ठीक है, क्योंकि हमने यहीं से तो ये बनाया है। कैसे बनाया था, देखो, BG क्या थी, ये BG थी, ठीक है, ये G है ना, ये BG क्या हुआ 2/3 ऑफ BE है ना। CG क्या था, CG हमारा था भाई 2/3 ऑफ CF, था नहीं था भाई, ये C से लेके G और ये A से लेके G, तो ये CG क्या था हमारा, ये था भाई 2/3 ऑफ CF, था कि नहीं था, हाँ बिल्कुल था।
तो यही चीज़, ये दोनों चीज़ें उठा के यहाँ पे रख दो। इस ट्रायंगल में ये BG थी हमारी 2/3 ऑफ M2, क्योंकि M2 क्या थी, मैंने रखा था यहाँ पे BE को M2 रखा था, ठीक है। BE की जो वैल्यू थी ये, इसको हमने बराबर रखा था M2 के, तो 2/3 ऑफ BE कह लो या M2 कह लो, 2/3 ऑफ M3 कह लो, चाहे CF कह लो, यहाँ पे जाके मिलेगी तो ठीक है। तो ये हो गया BCG का एरिया, और इसका जो ये एरिया है ना 1/2 इंटू में 2/3 ऑफ M2 एंड 2/3 ऑफ M3, इसको आप 3 से गुना कर दोगे तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर हम वैसे इसको थोड़ा बहुत सोल्व करके करें तो ये 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। 3 है ना, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 M2 और M3, ये M3 है। ये आ गया ट्रायंगल ABC का एरिया, जब हमें इस फॉर्म में एरिया निकालने को बोले तो, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई कंसेप्ट, ये अपना एक ट्रायंगल है जिसकी 2 मीडियन है, ठीक है, एक ये और एक ये, ट्रायंगल ABC, ये E और ये F, ठीक है जी। अगर किसी ट्रायंगल की 2 मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें, तो 90 डिग्री के सामने की साइड कौन सी है, BC। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या होगा, जब 2 मीडियन 90 डिग्री को एक दूसरे पे काटें, उसके सामने की साइड है BC, तब इसके लिए कंसेप्ट क्या होगा भैया, कंसेप्ट होगा AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, AB का AC का स्क्वायर बराबर है 5BC स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं, मतलब इसको और देखते हैं क्या मामला है, कैसे क्या है। ये 2 मीडियन है, ये 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ठीक है। ये E और ये F। अब आप यहाँ पे, ये अपना सेंट्रोइड हो गया, इसको आप नाम दे दो G। ये 2:1 होता है, ये 2:1, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल BGF, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल EGC, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल BGC, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे इसमें जब हमें पता है कि ये 2:1 में है, ये 2:1 में है, इसको रेशो के हटाने के चक्कर में हम वेरिएबल लगा दें x, तो अब यहाँ पे हम ये भुजा निकाल सकते हैं भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल लग जाएगी भाई। तो ट्रायंगल FGB, इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो क्या होगा भैया, ये 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ऐसा करो, ये x ले लो, ये y ले लो, ठीक है, ये 2y हो गया, ये 2x हो गया, ऐसे लो सबको। मैंने x कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये x है तो ये 2x है, ये y है तो ये 2y है। अब लगाओ आप पाइथागोरस प्रमेय भाई, तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, ठीक है, बराबर है इसका स्क्वायर आएगा भाई, 2y है ना इसका स्क्वायर, बराबर हो जाएगा इसका AB का हाफ, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, ये दोनों बराबर है, AB का हाफ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 4y² बराबर है, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है भाई। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इससे आप निकाल लो भाई, y का स्क्वायर प्लस में 4x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर बराबर है AC का हाफ का स्क्वायर, तो हो जाएगा y² प्लस में 4x² बराबर है AC² 4। दूसरी इक्वेशन हमारी ये आ गई ये। अब इन दोनों को कर दो भैया प्लस, तो प्लस कर दोगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस में 4y² बराबर है AB का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा y² प्लस में 4x का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर 4, ठीक है। और अब इसका कर दो भैया प्लस, तो यहाँ से आप देखो 4y² मतलब 5y² प्लस में 4x² x² 5x² बराबर है, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर 4, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं 5 कॉमन निकाल लो, 5x² प्लस में y² हो जाएगा, हाँ हो जाएगा।
ये ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर बाई 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कर देंगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। तो ये 4 के मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 बार है, 4 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x² ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस में 2y का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। हाँ अब ये आ गया, इसको आप साइड में कर लो, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। अब आप इसमें 2x² प्लस में y² है, आप राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल BGC को देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल BGC को देखें, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को, तो इसमें दो साइड हमें परपेंडिकुलर बेस कौन सा गिवन है, 2y और 2x गिवन है कि नहीं है भाई। हाँ तो ये ट्रायंगल जो है GBC, इसमें ये 2y है 2x है, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं, ये हो जाएगी 2x² प्लस में 2y का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर, हो जाएगी भाई। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, 5 2x² पूरे का स्क्वायर ही प्लस में 2y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बराबर है AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। इसकी जगह पे ये BC² इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे हम BC² लिख सकते हैं, 5BC² बराबर है AB² प्लस में AC का स्क्वायर। ये हमने कर दिया भैया प्रूफ, जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था, ये चीज़ यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी कैसे आई है। अगर आपको ये समझ नहीं तो आप आराम से अपने नोटबुक पे आराम से लिखो एक एक चीज़ जो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, फिर आप उसको समझोगे। कुछ नहीं है, ये दो अगर ट्रायंगल की दो मीडियन है और दोनों ये 90 डिग्री पे काटती हैं, तो सीधी सी बात है, इसमें ये ट्रायंगल पे भी क्या है, ये दोनों तीनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, ये भी राइट एंगल, ये तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे पहले इस ट्रायंगल में। अब ये क्या है, जो मीडियन होती है वो 2:1 में होती है, रेशियो हटाओगे तो वेरिएबल लगा दो x, ये x है तो ये 2x, ये y है तो ये 2y, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें ये पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इन सब में भैया आप देखो इसमें x और 2y है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, ये साइड निकाल लेंगे, ये साइड निकाल लेंगे इसमें, ठीक है, इन दोनों का प्लस करेंगे, प्लस कर दिया, ठीक है। अब प्लस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया ये, अब ये रिजल्ट आ गया तो हमने ये देखा कि 2y और 2x इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल BGC में गिवन है, तो यहाँ से हम जब BC निकालेंगे तो BC किसके बराबर आई, इनके बराबर ही, और यही वैल्यू इन दोनों के सम से आई थी हमारी, तो इसकी जगह पे हमने BC² लिख दिया, और जो रिजल्ट आया फिर वो क्या आया आपके सामने है। अगर दो मीडियन हमारी गिवन है 90 डिग्री का कोण पे काटती हैं तो, ठीक है, ये मैंने प्रूफ करवा दिया आपको। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैथ से ना कभी घबराओ मत कि यार ये कंसेप्ट तो मोटा मोटा हल्का फुल्का 50-60% समझ में आया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, क्या चीज़ हमें पूछी जाएगी और कब हमें याद आएगा कि भैया ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो वो मैं अभी आपको जब क्वेश्चन कराऊँगा तब आपको बताऊँगा। उसके बाद इसको तो कर दो भाई साइड। अब दूसरा जो इसी में कंसेप्ट है, स्पेशल केस इन आइसोसेल्स ट्रायंगल में, ये कंसेप्ट है। देखो ये अपना ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, दो मीडियन एक दूसरे को काटती हैं कहाँ पे, 90 डिग्री पे, ये G हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा, ये हो गया E पॉइंट, ये F पॉइंट, ये मीडियन है इन रेखाओं के, ये बराबर 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 बराबर, ठीक है। अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला था, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर बराबर 5BC का स्क्वायर। इस केस में जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, यहाँ पे AB बराबर है AC की, ठीक है, AC की जगह AB लिखा जा सकता है, हाँ लिखा तो जा सकता है क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं, और इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये बोल दिया है कि जो AB है वो AC के बराबर है, मतलब AC और AB की जो लेंथ है वो दोनों की बराबर है। तो अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि दो साइड तो बराबर हैं, ठीक है,
स्पेशल केस इन आइसोसेल्स ट्रायंगल में यही है, इतना तो हमें पता ही है, दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हैं, ये इसके ये बराबर ये बराबर ये बराबर। जब हमें ये बोल दिया कि ये दोनों बराबर हैं तो आप एक बात बताओ भाई, AC की जगह पे AB लिखो, AB की जगह पे AC लिखो, बात तो बराबर ही रहेगी। इतना तो हमने यहाँ तक तो रिजल्ट निकाल लिया था, दो मीडियन 90 डिग्री पे काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम AC की जगह पे AB कर दें कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो AB का स्क्वायर प्लस में AC की बराबर है AB के, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB मतलब 2AB का स्क्वायर और ये हो जाएगा 5BC स्क्वायर, ठीक है। अब रेशियो में कर लो इसको, AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना भाई 5 अपॉन में 2। अब ये क्या है, AB प्लस अपॉन में BC का होल स्क्वायर है ना, 5 अपॉन में 2, रूट करोगे तो AB और BC का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5/2, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में दो भुजाएं हमें समानांतर दे रखी हैं और दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तब जो रिजल्ट होगा पूछेगा क्वेश्चन में किस हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर आपको फिर भी डाउट रहेगा, ठीक है। इस तरह से AB और BC का रेशियो पूछेगा तो आपने ऐसे इसका सॉल्यूशन बताना है। देखो अगर इस तरह के केसेस में अगर क्वेश्चन भी ना बने ना, तो ये थ्योरेटिकली पार्ट में पूछ लेते हैं, रिजल्ट पूछ लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल है ABC, उसमें AB और AC दो बराबर साइड हैं और जो मीडियन है, दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो AB और BC का रेशियो बताओ, तो आप ये रेशियो बता दोगे, राइट, सीधी सी बात है, ये रिजल्ट आया हमारा। और दूसरा ये है अगर AB क्या आई है भाई, ये ऐसे है, इसको चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है AB और BC को। अब AB क्या है हमारी √5 आई है, तो AC भी क्या होगी, √5 ही तो होगी, क्योंकि AB और AC तो बराबर थी ना भाई, रेशियो तो भाई लेंथ उनकी बराबर थी। तो जब AB √5 के रेशियो में आई है तो AC का भी AC का भी जो रेशियो होगा वो √5 में होगा, और BC हमारी √2 है ही। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही कंसेप्ट समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन करेंगे। बाकी ये जो आप अपनी नोटबुक में रख लिया करो लिख के भाई, ये जो कंसेप्ट हैं, बाकी मैं दोबारा से है ना इन सारे कंसेप्ट के ऊपर 3 या 4 वीडियो में ये सारे कंसेप्ट लिखा, अच्छे से बताया, और उसके साथ एक कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन लगा दिया, या किस टाइप के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी मैं 3 या 4 या 5 वीडियो में कवर करके अपने नोट्स अच्छे से सारे एक आराम से साफ, ये तो मैं क्या है सिलेबस कवर कर रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ कंसेप्ट होंगे 3 या 4 वीडियो में, तब हम अच्छे से मैं इसको इम्प्रूव कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन ऐसे करके इधर उधर घुसा देता हूँ। आप लोगों को भी थोड़ा सा डाउट रह जाता होगा कि यार हम भाई की वीडियो कभी कभी देख लेते हैं और उसमें भी थोड़ा सा भाई सही से नहीं बता पाते हैं, या कुछ चीज़ों में ऐसे ही अपने हिसाब से उसको खींच देते हैं, कवर कर देते हैं। भाई यार नोटबुक पे देखो रहेगा ये चीज़ इशू, लेकिन आपका रिवीजन है, रिवीजन के हिसाब से थोड़ी बहुत हेल्प आपको मिल जाए, बुक ना खोलनी पड़े, जितनी भी हेल्प हो जाए उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, ठीक है। और बाकी जो कंसेप्ट है उनकी तो वीडियो हर चैप्टर वाइज मैं डाल ही दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।